हरिः ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हमने शुरुआत की है दशमूल तत्व सीखने की। मेरे पीछे एक बार श्लोक दोहराइए। आम्नाय प्राह तत्वम हरिमिह परमं सर्वशक्तिं रसाब्धिं तद्भिन्नांशांश्च जीवान् प्रकृतिकवलितान् तद्विमुक्तांश्च भावात् भेदाभेद प्रकाशम् सकलमपि हरेः साधनं शुद्ध भक्तिं साध्यं तत्प्रीतिमेवेति उपदिशति जनान् गौरचंद्र स्वयं सह। तो अभी हम जो पहला तत्व है आम्नाय प्राह तत्वम, द टीचिंग्स ऑफ द वेदास रिसीव्ड थ्रू गुरु परंपरा आर कॉल्ड आम्नाय, एंड वी एक्सेप्ट दैट एज अवर प्रमाण। प्रमाण मीन्स एविडेंस कि भगवान है कि नहीं, आत्मा है कि नहीं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड है कि नहीं, इसका प्रमाण क्या है। कोई पूछेगा व्हाट इज योर एविडेंस। आप एविडेंस समझते हो? तो इसका प्रमाण यह है कि शास्त्र बोलता है, गुरु शिष्य परंपरा बोलती है, इसलिए है। तो प्रश्न उठ सकता है कि हम ये शास्त्र बोलता है इसलिए क्यों माने, है कि नहीं? कोई चार लोग मिलके गुरुगिरी कर रहे हैं, हम उनकी बात क्यों माने? तो उसका आज उत्तर हम देखेंगे। तो आपको टाइटल देना है 3 ways ऑफ गेनिंग नॉलेज। इसको जरा साइड में रख दो। Actually, there are many ways of gaining knowledge, totally 10, but they can be generally fit into 3 categories, broad categories. तो पहला है श्रुति, इसको शब्द ऐसे भी बोला जाता है। फिर दूसरा है प्रत्यक्ष और तीसरा है अनुमान। तो हियरिंग फ्रॉम बोनाफाइड अथॉरिटी, डायरेक्ट सेंस परसेप्शन, inferential logic,
तो हम एक एक करके देखेंगे। हाउ डू वी गेट नॉलेज, हमें ज्ञान कैसे प्राप्त होता है। तो सब कहते हैं कि आंखों से, कानों से, सूंघने से, टेस्ट करने से या टच करने से ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे पानी गर्म है कि ठंडा है कैसे पता चलता है? टच करने से, देख के नहीं पता चलता। कभी कभी देख के भी पता चल सकता है अगर धुआं निकल रहा है। या कभी कभी ना अति कोल्ड वाटर से भी धुआं निकलता है। आपने देखा आइस से निकलता है तो वो क्या हॉट है वो। तो आपका एक सेंस गलती कर सकता है। सर उसका जो ठंडे पानी का धुआं होता है उसका, उस धुएं का कलर अलग होता है, थोड़ा और ज्यादा वाइटनिंग होता है, थोड़ा वाइट होता है। हाँ, मेरा कहने का मतलब है कि हम देख रहे हैं 3 ways of gaining knowledge. We are not discussing hotness and coldness of water. Okay, that's not the topic. So don't go in strange directions of, you know. तो टॉपिक है कि प्रत्यक्ष प्रमाण यानी डायरेक्ट सेंस परसेप्शन के द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। डायरेक्ट सेंस परसेप्शन का अर्थ है हमारे पास ज्ञानेंद्रिय है, नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस, आईज, नोज, ईयर्स, स्किन, टंग। ये क्या है? आईज, नोज, ईयर्स, स्किन, टंग। इनसे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, है कि नहीं? जैसे मुझे कैसे समझ में आता है कि सूर्योदय हो गया है। लाइट, आई सी द लाइट एंड आई गेस दैट ओह सन हैज कम। कभी कभी मैं सूरज देख भी नहीं रहा हूं, फिर भी मुझे पता है सूरज अभी उदित हो रहा है। हाँ, टेम्परेचर बढ़ जाता है, फॉग चला जाता है। तो आईज, नोज, ईयर, स्किन, टंग के द्वारा हम सेंसरी इनपुट्स बोलते हैं उसको, इंद्रियों के द्वारा आकलन होता है कि क्या चल रहा है मेरे आजू बाजू, तो उससे ज्ञान मिलता है। अभी ये प्रत्यक्ष प्रमाण में प्रॉब्लम क्या है, कोई बता सकता है? ऐसे मेथड से नॉलेज ग्रहण करने में प्रॉब्लम क्या है? हमारी खुद की इंद्रियां इम्परफेक्ट है, तो हम परफेक्ट नॉलेज। वंडरफुल। तो इसका मेन प्रॉब्लम है इम्परफेक्ट सेंसेस। हमारी इंद्रियां कैसी है? अपूर्ण है। जैसे हमारी आंखें 0.3 to 0.7 एंगस्ट्रॉम यूनिट्स के बीच में ही देख सकती है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है पूरा लाइट का, उसमें से थोड़ा सा ही विजिबिलिटी रेंज है हमारा। हम ऐसे इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट बहुत सारी चीजों को देख नहीं सकते। तो अपूर्ण है ना इंद्रियां। ऐसे ही कान क्या सुन सकते हैं? 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी सुन सकते हैं। उसके नीचे या ऊपर हम डेफ, बहिरे हैं, हमको सुनाई नहीं देता है। हाँ, जैसे एक डॉग विसल करके होता है, कुत्ते को बुलाने का सीटी, तो पुलिस लोग रखते हैं उसको, और वो 20 किलो हर्ट्ज के ऊपर फ्रीक्वेंसी रहता है उस विसल का। तो अगर हम ब्लो करते हैं वो विसल को, तो मनुष्यों को किसी को सुनाई नहीं देता वो, लेकिन वो कुत्तों को सुनाई देता है, वो दौड़ के आ जाते हो आपके पास। तो पुलिस लोग क्या करते हैं, चोरों को पकड़ने के काम लगाते हैं उसको, कि अगर उनने चोर देख लिए कहीं और वो उनको खुद समय सामने प्रस्तुत नहीं होना है उनके उस समय में, तो वो डॉग विजल बजाते हैं, तो उनके सारे कुत्ते आते हैं ट्रेंड वहां पे, और वो उसके ऊपर अटैक करते हैं। तो ये क्या है, हमारे कान सुन नहीं पा रहे ना, इम्परफेक्ट है। कुत्ते के कान परफेक्ट है मतलब कुछ लिमिट तक उसका हमारा सेंस परसेप्शन से अच्छा सेंस परसेप्शन है, लेकिन हम गर्व नहीं कर सकते कि मनुष्य बहुत अच्छे। ऐसे ही सब जो हमारे एक एक आइटम है, हमने आईज का देखा, ईयर्स का देखा, नोज का देखते हैं,
हाँ, हम लोग का नोज कितना इम्परफेक्ट है स्मेलिंग के कैपेसिटी के अंतर्गत, यू नो। जो डेंजरस स्मेल्स है कभी कभी हमें अट्रैक्टिव लगते हैं, पेट्रोल या स्किन हमारी जो है टेम्परेचर गलत बताती है। अगर हमने हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया है और फिर लूक वार्म ऑब्जेक्ट को टच किया तो हमें वो कोल्ड लगता है, और अगर हमने कोल्ड ऑब्जेक्ट को टच किया है और फिर लूक वार्म ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो सुपर हॉट लगता है कि नहीं। और ऐसे ही हमारी टंग, अगर आपने शुगर खाई है और उसके बाद मीठा दूध पिया है तो दूध मीठा नहीं लगता हो। या अगर आपने आंवला खाया है और उसके बाद पानी पिया तो पानी मीठा लगता है हालांकि मीठा नहीं होता। आप समझ रहे हो? तो ये उदाहरण किसके लिए दे रहा हूं मैं? हाउ आवर सेंसेस आर इम्परफेक्ट, अपूर्ण है। yes? मैंने एक बार आम खाने के बाद दूध पिया, मुझे लगा कि दूध में चीनी नहीं है। Thank you. I like it that you are hearing my class nicely, but not that every time you have to give an autobiographical response. You understand autobiographical response? हम जो सुन रहे हैं सब हमारे लाइफ के अंदर प्रोसेस करते हैं उसको कि यार ऐसा हुआ था मेरे साथ, तो दैट्स करेक्ट, बट ऑलरेडी दैट पॉइंट इज डन, मतलब समझ में आ गया। सो अभी नेक्स्ट है कि इम्परफेक्ट सेंसेस से क्या होता है। कोई कहेगा प्रॉब्लम क्या है इम्परफेक्ट सेंस होने से, तो दूसरा प्रॉब्लम क्या है? Who can tell? Get illusioned. हाँ, वी कैन बी कंफ्यूज्ड। हम मोहित हो जाते हैं और जैसे अंधेरे में रस्सी को देखकर उसे समझते कि वो सांप है। उसको क्या बोलते हैं? वी गॉट इल्यूजन्ड। मोहित हो गए हम लोग, संभ्रमित हो गए। ऐसे ही कभी कभी हम ऐसे रात में अकेले चल रहे हैं, तूफानी रात है, आंधी बारिश हो रही है, घनघोर अंधकार छाया हुआ है और दूर एक दिशा में हमें भूत दिखाई देता है, जो उसे चिल्लाते हैं। फिर दूसरे दिन सुबह उठ के जाके देखते हैं तो एक इलेक्ट्रिक पोल होता है जिसके ऊपर कोई कपड़ा लटक रहा था, हवा से लटका, हम उसको भूत समझ के बैठे। तो गेट इल्यूजन्ड, गेट इल्यूजन्ड। तो इम्परफेक्ट सेंसेस होने के कारण क्या होता है? अभी गेट इल्यूजन्ड होने से क्या होगा? प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, जैसे कभी कभी स्त्रियां इतना मेकअप करती है कि उससे वो अचानक सुंदर दिखने लगती है कि नहीं? और वो पुरुष जो है वो हीरोगिरी दिखाने जाते हैं उनके सामने, तो उनको समझ में आता है क्या है ये तो पूरा वाइट पेंटिंग किया हुआ कोई तो करेक्ट। तो वी गेट इल्यूजन, राइट? इम्परफेक्ट सेंसेस मेक अस गेट इल्यूजन। एंड उसके बाद क्या होता है? ओके, उसके कारण होता यह है कि वी कमिट मिस्टेक्स, है कि नहीं? हम बोलते हैं ना, टू अर्र इज ह्यूमन, गलती करना मनुष्य का स्वभाव है। आप में से कितने लोगों ने गलतियां की है? इंटरेस्टिंग। तो वी हैव कमिटेड मिस्टेक्स बिकॉज वी गॉट इल्यूजन। कुछ तो सब मोहित हो गए हम लोग किसी कारण से, उसके कारण। जैसे कल ही एक लड़का था, उसने कहा कि मेरी वॉच गुम गई है, और नहीं, वॉच गुम नहीं गई है, मेरी वॉच, somebody has taken my watch, somebody has taken my diary। तो हमने बोला अरे ऐसा नहीं होता, गुरुकुल में कोई चोरी वोरी नहीं करते, हमारे गुरुकुल के बच्चे धमाकेदार है, वो चाहे तो अपना वॉच दूसरे को डोनेशन में दे देंगे, लेकिन चोरी वोरी नहीं करते। थोड़ा नहीं, ऐसा कुछ तो हो रहा है मैंने बोला ऐसा नहीं। तो बाद में पता चला कि there was some mistake, we committed a mistake। तो इसलिए we all commit mistakes, है कि नहीं? Scientists also commit mistakes। आपको पता है वैज्ञानिक लोगों ने कितनी सीरियस गलतियां की हैं कभी कभी?
यू हैव एनी क्लू? पहले हार्ट वॉज कंसिडर्ड, ब्रेन वॉज कंसिडर्ड एन ऑर्गन टू कूल ब्लड, रक्त को ठंडा करने का मशीन, ऐसे ब्रेन को माना जाता, साइंटिस्ट लोग। दूसरा उदाहरण है अर्थ वॉज कंसिडर्ड फ्लैट। थर्ड है कि जब प्लेग का बीमारी आया था तो लंदन में उनको लगा कि ये बिल्लियों के कारण आ रहा है और उन्होंने सारी बिल्लियों को मार डाला और प्लेग बढ़ गया, 4-5 गुना ज्यादा हो गया, लोग मरने लगे। और तो उनको समझ में आ रहा है वो चूहे के कारण हो रहा है, बिल्ली के कारण नहीं हो रहा है। सीरियस मिस्टेक्स। तो कमिट मिस्टेक करने से प्रॉब्लम तो और सीरियस हो जाता है, क्योंकि हम सब गलतियां करते हैं और उसके बाद एक बहुत बड़ा डेंजरस काम करते हैं मिस्टेक कमिट करने के बाद। वो मिस्टेक को मानते नहीं हैं और जस्टिफिकेशन देते हैं और छुपाने की कोशिश करते हैं और झूठ बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, चीटिंग प्रोपेंसिटी, ये सब के अंदर कूट कूट के भरी है। अंडरस्टैंड? चीटिंग प्रोपेंसिटी, प्रोपेंसिटी मतलब वृत्ति, ठगने की प्रवृत्ति होती है हमारे अंदर, दूसरों को उल्लू बनाना चाहते हैं। गलती किसने की? हमने। उल्लू कौन बने? दूसरे लोग, ऐसा हमारी इच्छा होती है कि नहीं? आप में से कितने लोगों ने कभी ना कभी चीटिंग करने का ट्राई किया? ओके, दैट मीन्स यू आर अ ह्यूमन बीइंग। अगर कोई बोलता है मैंने नहीं किया कुछ तो समथिंग एल्स। तो आप समझ रहे हैं कितने गड़बड़ चल रही है। पहले तो इम्परफेक्ट सेंसेस है, फिर भी हम शाणपट्टी दिखा रहे हैं वो सेंसेस को लेके। उसके बाद हम मोहित हो रहे हैं और फिर हम समझ रहे हैं कि मेरे को परफेक्ट नॉलेज है। उसके बाद मिस्टेक कर रहे हैं और खुद को हीरो मान रहे हैं। उसका चीटिंग कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ वही सत्य है। और कभी कभी कुछ लोग ऐसा होता है ना, झूठ भी ऐसा बोलते हैं, एकदम बोल्डली बोलते हैं और तो सामने वाले को डाउट आ जाए कि भैया शायद मैं ही गलत हूं, तू सुबह जल्दी क्यों नहीं आया? मैं आया था प्रभु जी, टाइम पे था मैं प्रभु जी। वो जो प्रश्न पूछा वही आदमी को थोड़ा शायद मेरा गलती हो गया पूछने का। इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहा है बंदा, है कि नहीं? ये चीटिंग प्रोपेंसिटी, ये जब तक हम करते रहेंगे कभी हम परफेक्ट नहीं बन सकते लाइफ में, और खास करके टीचर नहीं बन सकते, दूसरों को गाइड नहीं कर सकते, है कि नहीं? है कि नहीं? ऐसा आदमी कैन ही बिकम टीचर फॉर अदर्स? आचार्य। इसलिए हम आचार्यों से ज्ञान क्यों ग्रहण करते हैं? बिकॉज दे आर परफेक्ट पीपल, क्योंकि वो परफेक्ट सोर्स से ज्ञान प्राप्त करते हैं और इन प्रोपेंसिटीज को उन्होंने बहुत कम किया है, ऑलमोस्ट 0। तो इसके कारण, ये महाशय गड़बड़ होने के कारण हम ये सबसे ऑथेंटिक नहीं मानते नॉलेज ग्रहण करने के लिए। प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रमाण मतलब एविडेंस, प्रमाण, ये 3 प्रमाण है एविडेंस ऑफ गेटिंग समथिंग नोन। ठीक है? यस। जो आचार्य जी होते हैं और जितने भी साधु संत होते हैं, उनके सेंसेस परफेक्ट होते हैं क्या? नहीं, उनके सेंसेस भले परफेक्ट ना हो, वो भी कभी कभी भ्रम में आ जाए या कभी गलतियां करें कुछ। जनरली वो जो ज्ञान देते हैं वो इस पर आधारित होता ही नहीं है, वो इस पर आधारित होता है, वो अभी आगे देखेंगे हम। और इसीलिए उनसे जो मिल रहा है वो ज्ञान परफेक्ट होता है। जैसे कोई अगर छोटा बच्चा है, उसको मैंने बोला कि दिस इज अ चॉक,
अभी वो बच्चे को शायद मालूम भी नहीं होगा कि चॉक स्पेलिंग क्या है या उसका यूज क्या है, वो मुंह में डालेगा। यूटिलिटी, कैल्शियम बढ़ाता हूँ थोड़ा मेरा, है ना। लेकिन अगर वो बच्चा वो चॉक लेता है और दूसरे व्यक्ति को देता है, बोलता है दिस इज अ चॉक, तो भले वो बच्चा इम्परफेक्ट है, बट इज ही गिविंग परफेक्ट नॉलेज और नॉट? क्योंकि वो सिर्फ रिपीट कर रहा है जो ऑथेंटिक नॉलेज है उसको। आप समझ रहे हो? तो इसलिए इसके द्वारा आया हुआ ज्ञान जब हम रिपीट करते हैं, तो भले हमारे अंदर साधुत्व जो है पूरा विकसित ना हुआ हो, ये सारे दुर्गुण अभी भी थोड़े मौजूद हो, फिर भी जो हम नॉलेज बोल रहे हैं वो परफेक्ट हो सकता है कि नहीं? हाँ या ना? तो ये हो गया गड़बड़ प्रत्यक्ष प्रमाण का। और हमारा पूरा जो अटेम्प्ट है कि अगर भगवान है तो दिखा, सामने लाके दिखाओ, ये किस पे आधारित है? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मीन्स आंखें के मेरे को सामने दिखा, मेरे जो करना हो। आई शुड बी एबल टू स्मेल, टेस्ट, टच, सी एंड हियर गॉड, ओनली देन आई विल एक्सेप्ट हिम। तो अभी दूसरा है अनुमान प्रमाण। अनु मतलब फॉलो, मन मतलब माइंड। तो माइंड क्या करता रहता है? इन्फरेंस। इन्फरेंस मतलब गेस करता है वो। इसको सिंपल लैंग्वेज में बोलना है तो गेस। जैसे हम कभी कभी देखते हैं कि कोई जोर से टायर फटता है किसी स्कूटर वाले का, करके साउंड आता है और हमको लगता है कहीं बम फट गया शायद, और हम डर जाते हैं। और फिर बाहर निकाल के देखते हैं अपने बालकनी से, तो एक आदमी है अपना खटा रहा है, वो स्कूटर पंक्चर हो गया, वो धक्का मार के लेके जा रहा है। फिर हमें पता चलता है अरे वो तो बम था नहीं। हाँ, है कि नहीं? तो हमने क्या किया? गेस किया। किसके बेस पर गेस किया? हमारे ईयर्स ने आवाज सुनी, उसके ऊपर गेस किया। तो इसको क्या कहते हैं? अनुमान। अनुमान लगाना, गेस करना, पता है ना शब्द? इसको एकदम टेक्निकल टर्म में बोलना है तो इन्फरेंशियल लॉजिक। वी आर टेकिंग आउट सम इन्फरेंस बेस्ड ऑन सम लॉजिक। कोई तर्क के द्वारा हम कोई तुक्का मार रहे हैं। तुक्का मारना मतलब, तो अनुमान भी जैसे डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, क्लासिक एग्जांपल ऑफ अनुमान। वो डार्विन वो गालापागोस आइलैंड पे गया और वहां पे उसने क्या देखा कि ऐसे ये अलग अलग इंसेक्ट्स हैं, फिर इनसे ये जो तितलियां हैं, ये है वो है, चिड़िया है, ये है। ऐसे करते करते उसने क्या गेसवर्क चालू किया कि ऐसा हो सकता है। आई थिंक, आई फील, आई हाइपोथेसाइज, वेरी क्लासिक वर्ड इन साइंस, हाइपोथेसिस, कि ये शायद इवॉल्व होके ये बना, ये इवॉल्व होके ये बना, ये इवॉल्व होके ये बना। ऐसा उसने गेसवर्क करके पूरा चेन बना दिया कि कौन किससे इवॉल्व हो गया। इवॉल्व मतलब समझते हो ना? उत्क्रांति। हाँ, तो जैसे मैं अगर बोलूंगा कि कोई काला भालू ये स्ट्रेंजर इवॉल्व होके बना है। ये स्ट्रेंजर ना ऐसे अवस्था में 5 मिलियन वर्षों तक रह गया और उसका इवोल्यूशन हो गया, उत्क्रांति हो गई उसके अंदर, और वो एक काला भालू बन गया। मानेंगे आप लोग? क्यों नहीं मानेंगे? अरे भैया स्ट्रेंजर किधर, भालू किधर कुछ कनेक्शन है उनका दोनों का। लेकिन यही इन शॉर्ट डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है, और हम मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो लॉजिक देना चाह रहे हैं कि इनके फिन्स थे, फिर फिन्स के लंग्स बन गए,
जैसे मछली थी उसका फेफड़ा बन गया हमारे यहाँ। अरे कम ऑन, मैं थोड़ा बहुत तुक्के मार सकता हूँ, गेस मार सकता हूँ, और ऐसा गेस मारने का मतलब डेंजर काम बोल रहे थे, है कि नहीं? किसी के हाथ थे वो इवॉल्व होके पंख बन गए, उड़ने लगा। मैंने बहुत ट्राई मारा अपने हाथों से, कुछ होता तो है नहीं, और ऐसा नहीं कि मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद कुछ बदलने वाला है। तो इसको बोलते हैं इन्फरेंशियल लॉजिक, अनुमान। तो मोस्ट ऑफ द साइंटिफिक थियरम्स बिगिन विथ व्हाट? लेट अस अस्यूम, लेट अस, so let us assume मतलब you make an ass out of you and me. You are making an ass out of you and me when you assume something. तो इसीलिए guesswork is not a very bona fide way, क्योंकि guesswork is based on what? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष ही पहला गड़बड़ है, और हमें सेंसेस जो इम्परफेक्ट है उनके ऊपर भरोसा नहीं है। तो क्या हमारे माइंड पे भरोसा है? क्या हमारा माइंड परफेक्ट है? अनुमान, टू फॉलो द माइंड एंड इट्स लॉजिक, इज इट रियली बोना फाइड? हमारा माइंड क्या कुछ भी अजीब तरीके के विचार करता रहता है। जैसा हमारा चेतना है वैसा हम विचार करते हैं हमारे मन से, है कि नहीं? जैसे अगर कोई सुंदर स्त्री जा रही है, मिस यूनिवर्स, यू नो, तो कोई तरुण पुरुष देखता है तो उसको लगता है टू गो एंड यू नो मेक हर माय गर्लफ्रेंड, है ना? और वही कोई छोटा बच्चा देखता है, उसकी मम्मी है वो, मम्मी, ऐसे वो बोलता है उसको। और कोई टाइगर देखता है, बोलता है मेरा लंच बॉक्स आ रहा है। अभी तीनों का माइंड क्या अलग अलग काम कर रहा है, देखा हमने? वस्तु एक ही है, लेकिन हाँ मेंटालिटी क्या खतरनाक है, एकदम अलग अलग। तो इसलिए अनुमान बहुत डेंजरस है। जैसे कोई गुरुकुल में आया है, कुछ लोग गुरुकुल अच्छा है बुरा है किसके ऊपर निर्धारित करते हैं? हाँ, लोगों के ऊपर नहीं, हाँ उनके अनुभवों के ऊपर। तुमको क्या अनुभव आया? जैसे तुमको सिर्फ सोचो पिज्जा पास्ता खाने की आदत है, इधर तुमको बोल रहे कि करेला खाएगा, उसका सारा सर्किट उड़ जाता है, फ्यूज उड़ जाता है पूरा, है कि नहीं? अगर कोई किसी को आदत है कि कुछ रेगुलेशन नहीं है लाइफ में, पढ़ाई का नहीं, खाने का नहीं, और उसको बोला जाता है उठ, सो जा, पढ़ाई कर, खेल, ठाक 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 ठाक, क्योंकि उसका अनुभव जो है वो उसके मन के अगेंस्ट जा रहा है कि नहीं? तो वो उसका अनुमान क्या है? आई थिंक आई एम बीइंग टॉर्चर्ड, यू नो, कि हाँ ना, छोटे बच्चों को बुला के ना उनको टॉर्चर किया जाता है, पकड़ के। बेचारे बच्चे माँ बाप के बिना आते हैं और उनको ना ये लोग पकड़ के ना, 4 लोग मिलके उनको ऐसा करेला खिलाते हैं, और उनको फिर तो अब समझ रहे हो? तो ये गेसवर्क आपका सही है कि नहीं है? क्योंकि आपके अनुभव के ऊपर आधारित है। इट इज नॉट फ्रॉम एब्सोल्यूट पॉइंट ऑफ व्यू, बट इट इज एक्चुअली योर ओन क्रिएशन, इट्स योर ओन क्रिएशन। तो अनुमान भी डेंजरस होता है। When in doubt, check it out, है कि नहीं? जब तुमको नहीं समझ में आ रहा, जैसे गौरांग अभी इधर उधर देख रहा है, मेरे को नहीं समझ में आ रहा क्या कर रहा है एग्जैक्टली, मैं पूछ सकता हूँ गौरांग भैया आप क्लास में हो कि नहीं हो? तो वो मुंडी लाएगा हाँ, लेकिन मुझे पता है कि वो क्लास में नहीं है, वो कहीं अलग दिशा में जा रहा है। उसका मन जो है उसको यहाँ से करोड़ों मील दूर लेके जा चुका है, उसका बॉडी इधर बैठा हुआ है। हो सकता है कि वो गोलोक वृंदावन में भी जाया हो, लेकिन मेरे को नहीं पता कहाँ गया है, लेकिन यहाँ नहीं हो मैं बता सकता हूँ। तो दिस इज द पावर ऑफ माइंड विच इज फूलिश एक्चुअली एंड अनट्रेन्ड, एंड वी आर बिलीविंग इट। मतलब हम कितने गधे हैं, आप समझ रहे हो? तो इसलिए ये भी अनुमान जो है वो गड़बड़ आश्चर्य, ये गड़बड़ है थोड़ा। प्रभु जी, ये थोड़ा पहले का है, लेकिन मुझे ये भी समझना है कि आपने जो बताया था, आज आउट ऑफ यू एंड जो भी था, उसका क्या
अगर हम चीजों को, हमें पता नहीं है कि चीजें कैसी है और हम मान रहे हैं कि वो ऐसी है, इसका मतलब हम खुद को गधा बना रहे हैं ना, और दूसरों को भी गधा बना रहे हैं. When you assume something, you are making an ass out of you and me. Either you know it or you don't know it. There is nothing like I guess. I think. I feel. I am not asking what you think, what you feel and what you are guessing. I am asking what do you know. You speak the language of I know and I don't know. That's the language, that is called science, right? Get lost. दोनों भी बाहर जाओ. माधव, time up. So the point is, आप समझ रहे हो अभी कि why are we so, प्रभुपाद बोलते थे एक बार प्रभुपाद जी मॉर्निंग वॉक पे जा रहे थे और एक बहुत सुंदर विला दिख रहा था दूर. प्रभुपाद जी की इच्छा हुई कि वो मंदिर के लिए हम ले सकते हैं क्या वो जगह. तो उन्होंने पूछा व्हाट इज दिस विला, व्हाट इज दिस, हु ओन्स इट, ऐसा कुछ तो पूछा उन्होंने. तो एक भक्त चल रहे थे, उनको पता नहीं था. ही सेड प्रभुपाद आई डोंट नो बट आई थिंक सो एंड सो पर्सन माइट बी ओनिंग इट. ऐसा वो आगे बोलने वाले थे. तो उन्होंने क्या बोला, आई डोंट नो बट आई थिंक. प्रभुपाद ने उनको आगे बोलने ही नहीं दिया. दैट मीन्स यू आर अ रास्कल, ऐसा बोला. यू डोंट नो एंड यू आर नाउ ट्राइंग टू perpetuate your ignorance by putting forward your assumptions. That means you are a rascal, bro. You first of all don't know and then you think on top of that. तो आप समझ रहे हो इसका मतलब? That means you are a rascal, you are a cheater actually. No? But I feel, but I think it may be like this, it may be like that. Means what are you giving me? Knowledge? You are giving your stupid nonsense ignorance, you know, and calling that as knowledge, as if you are a very big knowledgeable man. So first of all you don't know and then you think, that means you are a rascal. ऐसा प्रभुपाद ने बोला. हाँ, बदमाशी है ना. तो कहने का तात्पर्य है कि प्रत्यक्ष और अनुमान आर आउट ऑफ द बॉक्स. We are not denying them, like completely rejecting them. इनका वैलिडेशन या वैल्यू है, लेकिन ये बेस्ट नहीं है. इधर से शुरुआत नहीं हो सकती नॉलेज की. यस, कभी कभी हो सकता है. जैसे मैं अनुमान लगाता हूं कि सूरज जो दिखता है ना मुझे, वो प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पर एक सर्कुलर डिस्क दिख रहा है मुझे. इट इज नॉट इवन स्फेरिकल टू माई विजन. और मैं अनुमान लगाता हूं कि सन इज अ चपाती साइज स्फेरिकल डिस्क. वेरी ग्रेट लॉजिक. इज इट अ फैक्ट? इट्स वे फार फ्रॉम द फैक्ट. हम लोग को लग रहा है कि वो बहुत इतना खतरनाक गेस मारता हूं ना प्रभु जी. एक हबल्स कांस्टेंट करके है. ऐसे दो सेलेस्टियल बॉडीज जो होती हैं, प्लैनेट्स या स्टार्स, उनके बीच का डिस्टेंस नापने के लिए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है वो हबल्स कांस्टेंट यूज करते हैं. और वो हबल्स कांस्टेंट को साइंटिस्ट लोगों ने इतने बार मॉडिफाई किया है, हर बार नया डेटा मिलता है तो वो मॉडिफाई हो जाता है वो कांस्टेंट, कि वो पहला वाला वैल्यू और अभी वाला वैल्यू में बहुत अंतर है. तो अभी साइंटिस्ट लोग ही जोक करते हैं उसका, बोलते हैं हबल्स कांस्टेंट नहीं, हबल्स वेरिएबल है ये. वो बदलता रहता है. हर बार हमारे गेसवर्क जितना प्रोग्रेस करता है उतना और नया नया वैल्यू आता रहता है. प्रभु जी, अगर हम किसी चीज का प्राइस एस्टिमेट कर रहे हैं तो क्या वो सही है? कि अब जैसे ये तबला है तो हमें महंगा दिखता है, लेकिन हम एस्टिमेट कर लें कि ये इतने का ही होगा तो ये गलत है. तो ये जो हम सोच रहे हैं, लेकिन आपको इसका एस्टिमेट लगाने से पहले कुछ तो बेसिक नॉलेज चाहिए ना. आप हीरे के दुकान में जाके सब्जी के भाव के बारे में आपका एक्सपीरियंस है और बोलेंगे कि तुम 40 रुपए किलो दे सकते क्या? वो बोलेंगे अरे भैया तुम्हारा अनुमान वो हीरा है, वो
व्हाट डू यू मीन 40 रुपए किलो? तो पॉइंट ये है कि तुम्हारे प्रायर नॉलेज पे आधारित है कि तुम क्या गेस मारोगे, और वो नॉलेज ही इम्परफेक्ट रहेगा तो तुम गेस भी कैसे मार सकते हो चीजों के बारे में। हमारा प्रॉब्लम क्या है ना, हमारे सेंसेस में और हमारे माइंड में ना हमारा अल्ट्रा कॉन्फिडेंस है, ये हमारा प्रॉब्लम है। हम समझ नहीं पा रहे इसको। हमको क्या लग रहा है, मैं सेंटर ऑफ द क्रिएशन हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड नॉट गॉड, ओके, गॉड इज सम साइड एंटिटी, आई एम द सेंटर ऑफ क्रिएशन, and then on top of that my senses and my mind are so perfect that they give you perfect knowledge and give you perfect decision making ability. इतना महान हूं मैं, ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं। सो व्हेन यू अज्यूम समथिंग, यू आर मेकिंग एन एस आउट ऑफ यू एंड मी। तो यही चल रहा है पूरा लाइफ में, नहीं कि नहीं? तो जब तक हमारे ओवर कॉन्फिडेंस चकनाचूर नहीं हो जाता, तब तक हम शास्त्र प्रमाण या गुरु शिष्य परंपरा को सीरियसली नहीं ले सकते। और हमारा जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है और हमारा जो साइंटिफिक रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी वगैरह वगैरह है, वो केवल इस पर आधारित है फुल्ली। लेकिन उनके जो प्रपोजल्स होते हैं उसको वो शब्द प्रमाण के जैसा हमारे गले के नीचे उतारने का प्रयास करते हैं। जैसे साइंटिस्ट बोलते हैं कि देयर आर, सोचो, 5 million stars in the sky. Really? Are you sure? No, now we got a little modified in next year's research that we conducted. There are 6 billion stars in the sky. अच्छा, साल भर में 1 million बढ़ गए? Really? Is this science? Is this science? We modify what we learnt earlier and call the new knowledge, which is relative, which we will modify in future, as the truth. समझ रहा है? उदाहरण देता हूं। एक साइंटिस्ट था, वो ऑर्निथोलॉजिस्ट था। ऑर्निथोलॉजी मतलब पक्षी निरीक्षण करने वाला आदमी, पंछियों को देखने वाला, बर्ड वॉचिंग। ये मैंने स्टोरी सुना है पहले, आपको दूसरी बार सुना रहा हूं। तो वो अपने छत पे बैठ के रोज क्या करता था, दूरबीन लेके बैठता था, सारे पक्षी देखता रहता था, कितने पक्षी आ रहे हैं। तो एक दिन बैठा था, पहले दिन फर्स्ट बर्ड केम, व्हाइट बर्ड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, पूरा दिन वो ऑब्जर्व करता रहा। ऐसे साल भर किया उसने, सारे व्हाइट बर्ड्स ही दिखे उसको। तो उसने एक नया थ्योरी बनाया, साइंटिफिक थ्योरी, ऑल बर्ड्स आर व्हाइट थ्योरी, सारे पक्षी सफेद रंग के होते हैं। ऐसा बड़ा साइंटिफिक थ्योरम उसने प्रस्तुत किया। तो लोगों ने उसको नोबेल प्राइज दे दिया। बोला क्या रिसर्च मारा इसने, इतने सालों का मेहनत से इसने प्रूव किया कि ऑल बर्ड्स आर व्हाइट। फिर एक दिन बैठा था वो छत के ऊपर अपना दूरबीन लेके, तो उसने देखा कि एक काला पक्षी आ गया। कोई तो जैसे क्रो है ना, तो उसने सोचा ये बैड डेटा है। बैड डेटा मतलब क्या है, कभी कभी, हाँ अच्छा, तो लेकिन दूसरा, तीसरा, 5वां, 10वां, 15वां बर्ड भी ब्लैक ही आया, व्हाइट के साथ 2-4 और बढ़ते गए उनके लोग संख्या। तो फिर उसने बोला कि वी आर ऑन द फ्रंटियर ऑफ अ न्यू ब्रेक थ्रू इन साइंटिफिक डिस्कवरी। संशोधन के एक चरम सीमा पर हम अभी पहुंच गए हैं। अभी मानव जाति को एक नया थ्योरम आने वाला है, ऑल बर्ड्स आर आइदर ब्लैक और व्हाइट। न्यू थ्योरम, अरे तालियां, इसको नोबेल प्राइज दिया जाए। सेकंड नोबेल प्राइज मिला उसको, उसने 3 मॉडिफाई की और वो बहुत अच्छी बनाई। और वाह वाह। फिर कुछ और दिन बीत गए, और फिर क्या हुआ, एक ग्रीन बर्ड आया उसके बाद, एंड द स्टोरी कंटिन्यूज। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज अवर नॉलेज। दिस इज इग्नोरेंस एट इट्स बेस्ट एंड वी कॉल इट नॉलेज। सो साइंटिफिक पहले क्या बोला, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स, बोला कि नहीं? फिर कुछ सालों के बाद रुदरफोर्ड आया, उसने एटम को बोला कि अरे नहीं, उसके न्यूक्लियस और वो इलेक्ट्रॉन रहता है अंदर। तो उसने बोला कि फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर इज नॉट एटम, इट इज द प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स, दे आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक। ठीक है, फिर वो थ्योरी भी मॉडिफाई हो गया। रुदरफोर्ड के बाद नया रिसर्च हुआ
अभी का लेटेस्ट थ्योरी है उसको क्वार्क थ्योरी बोलते हैं। तो उन्होंने बोला कि द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर इज क्वार्क्स थ्योरी। अभी अगर उसको पूछा जाएगा आगे जाके 5 साल के बाद बदलेगा नहीं इसको, तू नहीं उसका गारंटी नहीं दे सकते हैं, लेकिन अभी के लिए फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ये है। अरे हाउ इज दिस फंडामेंटल? यू अंडरस्टैंड व्हाट द वर्ड फंडामेंटल? मूलभूत, अत्यंत महत्वपूर्ण, एकदम जिससे सब कुछ बना है वो है क्वार्क। पहले था एटम, अभी क्वार्क। बदलेगा नहीं ना? नहीं ये भी बदलूंगा मैं बाद में जाके। दिस इज नॉट फंडामेंटल, दिस इज फंडा दैट हैज गॉन मेंटल। ये पूरा नॉनसेंस है ये। पागलपंती के काम कर रहे हैं लोग और बता रहे हैं नॉलेज दे रहे हैं हम तेरे को। तो एक बच्चा था यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, उसने एक बड़ा थ्योरी सुना और वो थ्योरी के ऊपर उसने अभ्यास किया। लेकिन कभी कभी क्या होता है, सिलेबस जल्दी मॉडिफाई नहीं होता है। जिस रेट पे रिसर्च चलता है साइंटिफिक, उतना रेट पे रोज कैसे सिलेबस बदलेगा कोई, यू नो। तो 10 साल तक तो बदलता है नहीं, तो आउटडेटेड नॉलेज मिलता रहता है हमको। और 10 साल के बाद जो इस बुक में था वो सारा स्क्रैप कर देते हैं, बोलते हैं नया नॉलेज आ गया अभी हमारे पास। तो पिछला वाला एक स्टूडेंट था, वो इतना फ्रस्ट्रेट हो गया ये सारा नॉलेज से, वो गया अपने प्रिंसिपल के पास, बोला वो 10 साल पहले का जो नॉलेज था जो तुमने पढ़ा है हमको, वो मैं अभी जब एक्चुअल लाइफ में काम कर रहा हूँ ना, कुछ अलग ही है वो सब चीजें। दैट इज नॉट ट्रू व्हाट यू टॉट अस। एंड तुमने हमारा इतना समय बर्बाद किया, इतना हमारा घोकम पट्टी करवाया, उसको रट्टा मरवाया, हमने इतना मेहनत लिया उसके ऊपर, और बाद में जाके पता चला कि वो थ्योरी अभी आउटडेटेड हो गया है, उसका कुछ काम ही नहीं है। मैं तुमको सू करने वाला हूँ कोर्ट में, तुमने मेरा समय और पैसा बर्बाद किया करके। कोर्ट में तुमको मैं केस डालूंगा तुम्हारे ऊपर। तो वो प्रिंसिपल हंसा, उसने बोला डिड वी प्रॉमिस यू दैट व्हेन यू जॉइन आवर कॉलेज वी विल गिव यू नॉलेज? वी प्रॉमिस्ड यू a degree and a job and a money that you will get subsequently. Did we promise you knowledge? हाँ, उसका रेवलेशन हुआ, ओह ये तो डेंजर काम चल रहा है इधर। मैं सोच रहा था कि मैं ज्ञानार्जन कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी ज्वाइन करके, यहाँ तो कुछ अलग ही चल रहा है। आपको मेरे जोक्स भी समझ में नहीं आ रहे कुछ लोगों को, प्रॉब्लम ये है। सो एनीवेज, तो आपको जो नॉलेज है अभी वो कल बदलने वाला है, तो वो ये नॉलेज है कि इग्नोरेंस है फिर? तो क्या आप ऐसा सिस्टम भगवत गीता या स्पिरिचुअल नॉलेज में देखते हो कि कृष्ण बोलते हैं कि तुम शरीर नहीं हो आत्मा हो, फिर 20 साल के बाद आके बोलते हैं कि हमारा थ्योरी थोड़ा मॉडिफाई हो गया है, अभी तुम शरीर ही हो, तुम 20% शरीर हो और 80% आत्मा हो। हम बोले अरे मेरे पूरा जीवन हो तुम्हारे फिलोसफी के ऊपर आधारित रखा था, तुम ऐसा मॉडिफाई करते जा रहे हो उसको, है कि नहीं? ऐसा होता है कभी स्पिरिचुअल में? नहीं। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, वो बदलते नहीं हो अपने ट्रुथ को। तो किस पर विश्वास रखोगे तुम? प्रत्यक्ष, अनुमान या शब्द पर? शब्द। अभी शब्द प्रमाण है क्या हो, विस्तार से देखेंगे कल। लेकिन अभी तक मैं सिर्फ इतना ही कर रहा हूं काम कि वाय आमनाय अपराह तत्वम, तत्व प्रिंसिपल्स किसमें से समझने हैं? वेदों से, जो गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा आता है। तो ये बताने के लिए मैंने पहले जिससे हम ऑलरेडी नॉलेज ग्रहण कर रहे हैं उसकी वाट लगाई, मतलब उसके धज्जियां उड़ाई पहले कि ये क्या है, ये इज दिस अ जोक? Boy, take knowledge seriously. You know, don't create a caricature out of your ignorant self. Knowledgeable self बोलने वाला था, लेकिन तो ये हालत है लोगों की। तुमको अगर पता चला कि तुमने अभी जो पढ़ा 4th, 5th, 7th स्टैंडर्ड में, 20 साल के बाद पूरा सिलेबस चेंज हो गया है और तुमने जो पढ़ा था वो सब बकवास मानते लोग अभी, तो कैसा लगेगा तुमको? और ये गारंटीड है बाय द वे, दिस व्हाट इज गारंटीड। और हम जो बाकी स्पिरिचुअल ट्रूथ लर्न कर रहे हैं, तत्व,
उसमें कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि ये 1 मिलियन ईयर के पहले भी ट्रुथ था, उसके बाद वही रहने वाला है, वो बदलने वाला नहीं। सो दिस इज व्हाई वी आर इंटरेस्टेड इन शब्द प्रमाण, वी आर रियली इंटरेस्टेड इन इट। यस, तो जैसे आपने बताया ना कि चेंज होता रहता है, वैसे क्या हो लोग भी मेरे क्लास में मेरे को मैम पढ़ाती है कि द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ आवर टीच इज डेड टाइम। ठीक है, एग्जाम था, मैंने याद किया डेड टाइम लिख के आया डेड टाइम। फिर एग्जाम हो गया, रिजल्ट भी आ गया, उसके बाद मैं पता नहीं बेटा सॉरी द एनिमल इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ योर टीथ। एनामल, करेक्ट। मैंने डेड टाइम लिख कर दिया, दैट्स योर प्रॉब्लम, मार्क्स काट दिए। मैं आपसे डेड टाइम बताया तो मैंने बोला क्योंकि दैट इज एन इम्परफेक्ट अथॉरिटी, बोनाफाइड अथॉरिटी नहीं। कौन सा? एथिज्म इज बेस्ड ऑन प्रत्यक्ष अनुमान। गॉड एग्जिस्ट, शो मी। यू कांट शो मी, सो माय गेस इज गॉड डजंट एग्जिस्ट। सिंपल। जैसे हाँ करेक्ट, आई कांट शो योर ब्रेन सो इट डजंट एग्जिस्ट। शो मी योर इंटेलिजेंस, 2 kg intelligence, show me. You can't show, right? You can't give a little sample also on my hand. That means you have no intelligence. So simple. Yes. जो लोग बोलते भगवान दिखाओ, तो उसके सभी डेटिस रखने के बोलने के भगवान जो मूर्ख होते हैं वो ऐसे आर्ग्यूमेंट्स को स्वीकार भी कर लेंगे। जैसे तुम पोटैटो शॉप में जाके बोलोगे हीरा दे दो, तो कुछ तो ऐसा तुम्हारे पास सामने कुछ भी रख देगा, वो बोलेगा ये हीरा है, क्योंकि उसको पता चल गया तुम गधा है। पोटैटो शॉप में जाके थोड़ी मांगता है कोई हीरा, तुमको कुछ प्रायर नॉलेज चाहिए ना, हीरा मतलब क्या, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, वैल्यू क्या होता है। ऐसे ही जाके तो भगवान दिखाओ, कोई बोलता है मैं ही भगवान हूँ, तो हम उसको स्वीकार कर लेंगे। आपने बोला स्पिरिचुअल नॉलेज चेंज नहीं होती। जो जना जना मना था, हम जब आजाद हुए थे तब वो काफी टाइम पहले अलग जना मना हुआ करता था, आज के टाइम पे हम अलग गाते हैं, ऐसे कैसे? ये स्पिरिचुअल नॉलेज थोड़ी ना है जनगण मन, वो तो एक सॉन्ग है। बाय द वे जनगण मन ओरिजिनली इंटेंडेड टू प्रेज कृष्णा, वो अलग टॉपिक है, उसमें 5 स्टैंजास थे और हमने वो किया भी था यहाँ पे 15 अगस्त को एक पूरा उसका डिस्कशन, आपको दिखाता हूँ सेपरेटली। तो एक होता है कि क्या वो देने वाला व्यक्ति परफेक्ट नॉलेज दे रहा है, और दूसरा होता है कि क्या वो इंटरप्रेट करने वाला व्यक्ति सही इंटरप्रिटेशन निकाल रहा है उसने जो दिया है उसका। तो जो गीत था कृष्ण की ग्लोरिफिकेशन में लिखा हुआ, दैट कृष्णा इज द रियल भाग्य भारत भाग्य विधाता, तो उसको तोड़ मरोड़ के इन्होंने नेशनल एंथम के रूप में प्रस्तुत किया। ठीक है, नथिंग बैड, बिकॉज वी कैन सिंग इट इन द कृष्ण कॉन्शियस मूड, लेकिन इट्स अ गेम ऑफ इंटरप्रिटेशन। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।